क्यों हिला डाला ना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। आपकी ही डिमांड पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपके लिए लेकर आ गया हूं। पूरा चैप्टर इस एक ही वीडियो के अंदर फिनिश हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट, सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस हम इस एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट तो इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, डिमॉन्स्ट्रेशन यूज करा है, मतलब आपको करके दिखाया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कैसे निकालते हैं, करके फेस टू फेस आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो प्लीज एंड तक ये वीडियो आप देखना, कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते। तो आइए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं फटाफट। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं मैं, आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आप हमसे कह रहे थे कि सर जी बोर्ड एग्जाम में अब नया पैटर्न आ रहा है, नए टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर भी नहीं है। तो उनकी प्रैक्टिस हम कहां से करें, कहां से तैयारी करें। सिर्फ अब 3 से 4 महीने का ही टाइम आपके पास रह गया है। तो मेरे दोस्तों आपकी इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। डियर सर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हमने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाई है जो कि बहुत सारे बच्चों ने ले भी चुके हैं, उससे वो तैयारी कर रहे हैं। क्या है उसके अंदर हम आपको दे रहे हैं 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के और सोशल साइंस के, सबके मिला के 6000 से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि नए पैटर्न पर रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएं तो वो आपको नया पैटर्न नया ना लगे और आप फटाफट उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाएं। साथ ही साथ 80+ क्वेश्चंस पेपर भी हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जी हां, 80 से ज्यादा फुल क्वेश्चन पेपर जो कि सब्जेक्ट वाइज भी हैं और चैप्टर वाइज भी हैं। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से फायदा उठाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की धुआंधार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है। आज ही अपने आप को एनरोल कर लें उस टेस्ट सीरीज के अंदर और अपनी तैयारी फटाफट बहुत बढ़िया तरीके से करते रहें। बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस करने के बाद ही मजा आएगा बोर्ड एग्जाम में जाकर बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है जी, तो उसमें अपने आप को एनरोल कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट मैं आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आप इस वर्ड को, प्रोबेबिलिटी को डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे तो आपको इसके मीनिंग मिलेंगे अनुमान या फिर संभावना, मतलब किसी चीज के होने की कितनी संभावना है, कितने चांसेस हैं कि वो घटना घटित होगी, ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। इसको मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको और क्लियर करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि मेरे हाथ में अभी एक बैग है। अरे यहां आना था भाई, चलो ये आ गया। तो मेरे हाथ में अभी एक बैग है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ चीजें रखूंगा रैंडमली। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इंक की बोतल्स हैं मेरे पास, ये मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स की, आप देख सकते हैं, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब क्या करूंगा, देखिए अगर मैं रैंडमली हाथ डालकर एक बोतल निकाल लूँ इसमें से, तो क्या चांसेस है कि वो बोतल जो है वो ब्लू कलर की होगी, मतलब ये जो ब्लू कलर की बोतल आई इसके आने के कितने चांसेस हैं, ये हम पता करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। ऐसे ही लेट सपोज मैं इसके अंदर ना अब ये मार्कर्स भी डाल देता हूं, मैंने सारे मार्कर्स भी डाल दिए, इसको मैंने शफल कर लिया, हिला लिया। अब अगर मैं रैंडमली हाथ डालकर इसके अंदर से कुछ चीज निकालता हूं तो कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है कि मेरे हाथ में एक मार्कर आएगा, या कितनी संभावना है कि मेरे हाथ में एक इंक की बोतल आ जाएगी। तो ये संभावना, ये चांसेस ही हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पता करते हैं कि अगर कोई घटना घटी, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर बैग के अंदर मैंने हाथ डाल के कुछ निकाला, ये एक्सपेरिमेंट है। तो कितने चांसेस हैं कि मार्कर निकल के आ जाएंगे, उस चांसेस को हम रिटर्न में लिखकर दिखाएंगे, वही आपकी प्रोबेबिलिटी है। कितने चांसेस है कि मार्कर रेड कलर का आएगा, या कितने चांसेस है कि इंक की बोतल रेड कलर की आएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो यही चांसेस, यही संभावनाएं हम पता करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, और उसी को हम रिटर्न में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम लिखकर सॉल्व करते हैं। यही आपकी प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है, बस कितने % चांस हैं किसी चीज के होने के। अब देखिए सारी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, जितनी भी संभावनाएं हैं, वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही रहेंगी।
जी हाँ, सही सुना आपने, 0, 1 या इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल, मतलब उस चीज के बिल्कुल भी चांस नहीं है होने के, उस चीज की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास यही अभी बैग है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, बताइए मुझे फटाफट। क्या है, इसके अंदर मार्कर्स हैं और इंक की बोतल्स हैं ना। अब देखिए अगर मैं इसमें हाथ डालूं तो क्या इस बात की कोई संभावना या चांस है कि इसके अंदर से केला निकल के आ जाएगा? कोई चांस है इस बात का? कोई संभावना नहीं है भाई। इसके अंदर केला बनाना हमने डाला ही नहीं है तो कहां से निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब इसके अंदर से बनाना के निकलने की कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी हो गई। जब किसी घटना के घटित होने की कोई भी संभावना, कोई चांस है ही नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? 0 होगी। और अगर किसी चीज के होने के पूरे पूरे चांसेस है 100% कि वो चीज होगी ही होगी, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका आएगा प्रोबेबिलिटी 1। किसी चीज के होने के जब पूरे पूरे चांस हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं सर्टेन या श्योर, कि 100% चांस है उसके होने के। जैसे कि अभी मैं क्या करूं, मैं इसके अंदर से ना ये सारी इंक की बोतल्स जो हैं, ये मैंने बोतल्स जो है निकाल के अलग कर दी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बचे? अब इसके अंदर बचे हैं खाली मार्कर्स। तो कितनी संभावना है कि अगर मैं हाथ डाल के कुछ निकालूं तो मार्कर ही हाथ में आएगा? भाई 100%, पूरी पूरी संभावना, पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मार्कर्स ही हैं। अब मैं जितनी बार भी हाथ डाल के इसमें से अंदर से निकाल लूं भाई मार्कर ही निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंदर मार्कर्स ही हैं। तो मार्कर्स के निकलने की पूरी संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी है 1। तो ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है? आपकी 0 से 1 के बीच में ही रहने वाली है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला है, आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी, इसको हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अपॉन में, बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन में आप नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या सभी संभव परिणामों की संख्या। अब ये क्या बला है? कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हैं किसी चीज के होने की, पहले हमें वो बताना है। तो इसको अपने ही एग्जांपल से मैं आपको सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा इनफैक्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास वही बैग आ गया है जिसको मैंने फेंक दिया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये 4 मार्कर्स इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये चलेगा 4 मार्कर। अब अगर मैं बात करूँ मार्कर निकालने की, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कितनी बार मार्कर निकाल सकता हूँ मैं? टोटल 4 बार निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 मार्कर्स डाले हैं। तो ये वही है, सभी संभव परिणामों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कितनी बार मार्कर निकाल सकता हूँ? 1, 2, 3, 4। अब इससे ज्यादा निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता, अब तो खाली हो गया बैग। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के सारे कितनी बार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो आएंगे, सारे कॉइन्स आप इसके अंदर लेने वाले हैं, सारी बॉल्स आप लेने वाले हैं, सारे कार्ड्स आप लेने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर, जैसे जैसे बनेंगे वो हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये कि सभी संभव परिणामों की संख्या ये आ जाएगी नीचे। जैसे कि यहाँ पर अभी कितने मार्कर हैं? 4 मार्कर इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर नीचे इस तरीके से अपॉन में 4 लिख देंगे। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या जिसको हम बोलेंगे हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या। ये क्या है? ये उस चीज की संख्या होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, जिसके आने के चांसेस हम देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड पेन, कि रेड पेन निकलने की संभावना कितनी होगी, कि अगर मैं आंखें मीच के इसके अंदर से हाथ डाल के एक मार्कर निकाल लूं तो उसमें से कितने चांसेस हैं कि रेड पेन निकल आएगा, ये हमको बताना है। तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज एक एग्जांपल कर रहे हैं ना अभी हम, तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन, एक लाल कलम आने की क्या प्रायिकता होगी। तो क्या होगी? अगर मैं इसको शफल कर लूं, अब मैंने हाथ डाल के निकाला, तो इसमें रेड पेन है कितने हैं? एक ही तो मार्कर है, एक ही रेड पेन है। एक से ज्यादा बार आ सकता है क्या मार्कर? अब तो नहीं आ सकता, अब तो रेड है ही नहीं। तो एक बार ही सिर्फ रेड पेन निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमें चाहिए उसकी संख्या सिर्फ एक ही है। तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर, और इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई।
जी हाँ, इतना आसान है। बस नीचे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के सारे कितने हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम, वो नीचे रख देना और उसको आप ऊपर रख देना जो आप निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड पेन की निकाली, तो रेड पेन एक ही है इसके अंदर, तो ये आपकी आ जाएगी 1/4। इसको समझेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 बार इस बैग के अंदर हाथ डालकर पेन निकालूंगा तो एक बार चांस है कि रेड पेन आ जाएगा। और सीधी सी बात है, इसको आप चाहे तो करके देख सकते हैं। 4 बार मैं हाथ डालूं, एक बार मैंने हाथ डाला ब्लैक आया, ठीक है, इसको हटा दो। एक बार मैंने और हाथ डाला ब्लू आ गया, एक बार मैंने और हाथ डाला ग्रीन आ गया, एक बार मैंने और हाथ डाला रेड आ गया। तो 4 बार अगर मैं कुछ निकाल रहा हूं तो एक बार चांस है कि मेरा रेड पेन आ जाएगा, क्योंकि एक ही है इसमें, ठीक है। अगर 2 होते तो फिर यहाँ पर हम 2 लिख देते ऊपर 2/4। तो फिर क्या होता, लेट्स सपोज अगर इसके अंदर 2 रेड पेन होते तो क्या होता, फिर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती, फिर हमारी 1/4 ना आकर फिर आती 2/4, या इसको हम छोटा करके 1/2 दिखा सकते थे। इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती कि भाई अगर हम 2 बार हाथ डालें तो चांसेस है कि 2 में से एक बार रेड पेन आ जाएगा। ऐसे हमको इसको समझना, यही प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके आते रहेंगे साथ साथ क्वेश्चंस के। अब हम क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट कर रहे हैं आपको, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से बनेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको हैंड टू हैंड सिखाता रहूँगा। तो आपको एंड तक की वीडियो पूरी देखनी है। आइए चल रहे हैं क्वेश्चंस करने। तो आइए दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 ऑफ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। यहां पर सबसे पहला सवाल आपके सामने है, कुछ फिलअप्स दी गई हैं आपको, इनको हम डिस्कस भी करेंगे। मैं चाहूं तो आपको फिल करवा दूं, भाई पहले में ये भर लो, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, नहीं ऐसे नहीं करना। ये हम डिस्कस करते हुए समझेंगे, क्योंकि एक बार हमने इसको डिस्कस कर लिया, समझ लो हमने पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही डिस्कस कर लिया। ये सारे बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स हमसे पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर ले रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 का। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इनको फिल करना है, कंप्लीट करना है। ऑप्शन इसका हम 1 देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मतलब एक कोई घटना घटी जिसको हमने ई नाम दे दिया, उसकी प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, किसी चीज़ के घटने के चांसेस और ना घटने के चांसेस, मतलब ना होने के चांसेस को अगर हम जोड़ देंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 बनेगी। क्या बनेगी? 1 बनेगी हमेशा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखा भी दिया है, एक बार इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेके भी करेंगे, ठीक है। आइए, किसी चीज के घटने की प्रायिकता, मान लेते हैं हमारे पास एक सिक्का है, उसमें हेड या टेल होगा। अगर हम उसको उछालें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 2 आउटकम हमारे पास होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो नीचे हमारे पास बटे में आएगा 2। अब अगर हम क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की घटना या हेड आने के कितने चांसेस है, तो हेड तो एक ही है, एक ही बार आ सकता है, तो इसका मतलब ऊपर आ जाएगा आपका हेड। तो ये हो जाएगी हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 1/2। ना आने की क्या होगी? ना आने की क्या होगी भाई? अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर टेल आएगा। तो टेल आने की क्या होगी? वही होगी भाई, 2 बार हमारे पास चांसेस हैं और टेल भी एक ही होता है सिक्के में, तो एक उसकी है। तो ये हो गई हेड आने की और ये हो गई हेड ना आने की, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? टेल आएगा। अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या आएगा? आधा आधा कितना होता है? 1 होता है, तो 1 बनेगा। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, उसको हम सम करेंगे तो 1 ही आपका आएगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक ऐसी घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकता। अगर वो नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। जाहिर सी बात है, जब नहीं हो सकता तो 0 होगी। सिंपल एज दैट, कुछ भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अब सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम कहेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, हो ही नहीं सकती भाई, तो इम्पॉसिबल कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हम इम्पॉसिबल लिख देंगे कि उसकी घटना जो है इम्पॉसिबल। जैसे कि हम अगर कहें कि सूरज के किधर से, पश्चिम से निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो सूरज कभी पश्चिम से तो निकल ही नहीं सकता, वेस्ट से तो नहीं निकल सकता, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है 0, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरीके से इसको समझना है। ऑप्शन नंबर हम 3 देखेंगे यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसके होने के चांसेस हैं, ठीक है, सर्टेन टू हैपन मतलब होगी
ही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब होगी ही होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। मतलब एक ऐसी चीज़ जो 100% हो, अगर 100% होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। 100% का मतलब क्या है भाई, जितनी बार हमने निकाला उतनी बार वही चीज़ आ गई। तो मतलब क्या होगा भाई, जितनी बार हमने निकाला, मान लीजिए हमने कोई चीज़, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 हैं, वो 100 ही बार वो चीज़ मिल गई हमें, तो ऊपर भी फिर 100 ही आएगा, तो इसको डिवाइड करके आएगा आपका 1 आएगा। तो किसी चीज़ के होने के अगर 100% चांस हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट को हम या तो सर्टेन बोल देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसी को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। ऐसे इवेंट को हम सर्टेन या फिर श्योर भी बोल देते हैं कि भाई पक्का है, ऐसा होगा ही होगा। डियर सर चैनल सब्सक्राइब होगा ही होगा, अगर वीडियो देख ली तो इतनी पसंद आएगी, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर 4, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंटरी इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज। कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें से हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं अलग अलग तरीके एक्सपेरिमेंट करके, उन सब का जोड़ क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो वही बात आ गई। अगर मैं सिक्के वाले, कॉइन वाले एग्जांपल को ही अभी दोबारा से रिपीट करूं, देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने सिक्का उछाला, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब उसमें क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। अब उसके अंदर जितने भी इवेंट, जितनी भी घटनाएं घटी, भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर उनका हम सम करें उन सारी प्रोबेबिलिटीज का, तो उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होता है। ये बात ध्यान रखना आप, क्या होगा, 1 ही होगा। अगर हम एक इवेंट के अंदर से एलिमेंट्री इवेंट्स निकाल रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर से हम एलिमेंट्री इवेंट्स, कुछ घटनाएं हम जोड़ रहे हैं, उन सारी घटनाओं में जो जो प्रोबेबिलिटी निकली उन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो उनका सम 1 आएगा। एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक थैला है, उस थैले के अंदर एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है और एक येलो कलर की बॉल है। 3 बॉल हैं, लाल, पीली और हरी। ये 3 बॉल एक थैले के अंदर रखी हुई हैं। अब किसी लड़की ने या किसी आप में से किसी ने उसमें हाथ डाल के एक बॉल निकाल ली, तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो रेड आने की कितनी, रेड 1 ही है, तो भाई टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं 3, रेड बॉल 1 है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ठीक है जी। ऐसे अगर मैं बात करूं येलो बॉल आने की, तो येलो भी 1 है, तो एक ही बार चांसेस हैं कि 3 में से एक बार येलो आएगी। अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो 3 बॉलों में से एक ही ग्रीन है, तो ग्रीन की भी चांसेस ये हैं कि 3 बार में से एक बार आएगी। तो ये हो गई आपकी रेड की, येलो की और ग्रीन की, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। एक ही एक्सपेरिमेंट करा के बॉल निकाली गई है। ठीक है, अब अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं तो इनका जो जोड़ आएगा वो आपका 1 ही आएगा। ठीक है जी, यही बात की गई है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर से जितने भी हम एलिमेंट्री इवेंट्स करते हैं, अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम जोड़ दें तो उनका सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी। आइए ऑप्शन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच एंड लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, हमें ये बताना है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है। जी हाँ, 0 से 1 की, 0 से कम नहीं होगी, तो 0 से कम नहीं होगी तो 0 से ज़्यादा होगी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या उससे ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, सिर्फ 1 तक, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, या तो 1 रहेगी या 1 से कम रहेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो कोई भी इवेंट हो, किसी भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी 0 से 1 के बीच में ही रहती है, 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती और 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। ये आपको ध्यान रखना है। सारी प्रोबेबिलिटी चलती है आपकी वो किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में ही रहती है। ये हमें ध्यान रखना है। 0 का मतलब भाई इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो 0 से थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है, बढ़ते 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 1 तक अगर पहुंच गया तो 100% चांस है कि होगा ही होगा। तो 0 से 1 के बीच में ही रहने वाली है। अब जितनी भी वो अपॉन की शक्लें होती है ना, जो भी आंसर आएंगे उनको आप डिवाइड करके देख लेना, उनका आंसर 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला होगा। ये मैं आपको वीडियो में करवाता भी रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर चीज़ें समझ ली हैं। ये हमने
हमने यहाँ पर कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इसका करेंगे, इसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स थे। अब आप ये मत कहना कि सर क्या स्टेटमेंट्स कराए जा रहे हो, आप क्वेश्चंस कराओ ना सर जो एग्जाम में आएंगे। दोस्तों ये स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो आपका केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आने वाला है, जिसके अंदर 4 मार्क्स का एक सवाल होगा और उसके अंदर भी 4 से 5 छोटे छोटे एक एक नंबर के सवाल होंगे, तो कई ज्यादा चांसेस है इस बात के कि उसके अंदर आपसे ये स्टेटमेंट से पूछा जाएगा, इनको एक्सप्लेन करवा लेगा या इनके पीछे का रीजन आपसे पूछ लेगा 1 वर्ड के अंदर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तो बहुत ही जबरदस्त करूंगा मैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। हमें यही बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कथन इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग हम पहले निकाल लेते हैं ताकि हमें पहचानना आसान हो जाए। देखिए क्या मतलब है इसका, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली का मतलब होता है बराबर, भाई बराबर होना, और लाइकली आउटकम्स जो भी घटना घट रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसके होने के बराबर के चांसेस होना, इक्वली लाइकली आउटकम। ये जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, अगर इसमें से जो भी घटना घट रही है, जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर उसके होने के बराबर चांसेस हैं तो वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अगर उसके होने के बराबर चांसेस नहीं है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपको ये समझना है। आइए अब देखिए पढ़ते हैं, सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अब हमें ये देखना है कि कार के स्टार्ट होने और ना होने के बराबर चांसेस है या नहीं है। एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट कर रहा है, चाबी लगाई, चाबी घुमाई, कार स्टार्ट करी, ड्र ड्र। अब आप खुद सोचिए, देखिए कार तो स्टार्ट हो जाएगी, अगर कार ठीक है हम ये माने तो भाई कार स्टार्ट हो ही जाएगी। एक बार स्टार्ट हो गई तो हम चाबी निकाल के दोबारा लगाएंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी बार लगाएंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो कार स्टार्ट होती ही चली जाएगी। और अगर हम ये सोचें कि कार खराब है तो भाई एक बार चाबी लगाओ कार स्टार्ट नहीं होगी, दूसरी बार लगाओ नहीं होगी। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हो जाए और एक बार स्टार्ट ना हो, बराबर का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। भाई कार अगर स्टार्ट हो गई तो फिर वो होती ही रहेगी और नहीं स्टार्ट हुई तो फिर वो होने की ही नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कार के स्टार्ट होने और ना होने के बराबर चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट आपका आएगा, एक्सपेरिमेंट है नो इक्वली लाइकली आउटकम। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को मैं इसके अंदर डालूंगा। तो ऐसे हमको इसको सोचना है, समझना है कि कार के स्टार्ट होने और ना होने के बराबर चांसेस नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार हमने चाबी लगाई कार स्टार्ट हो गई, फिर हमने दोबारा चाबी निकाल के लगाई फिर स्टार्ट करी फिर स्टार्ट नहीं हुई, और तीसरी बार लगाई तो हो गई। ऐसा थोड़ी होगा, अगर हो गई तो होती रहेगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, तो बराबर चांसेस नहीं होते यहाँ पे। अगला देखेंगे, अब प्लेयर, और उससे पहले तीसरा दिखाता हूं आपको, तीसरा करेंगे हम, जो दूसरा बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल बनाया गया है जिसके अंदर ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रू या फॉल्स होगा, उसका हमको आंसर करना है। तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो वो आंसर सही है या गलत है, इसका हमें देखना है कि क्या गलत और सही होने के बराबर चांसेस हैं। आप खुद सोचिए, एक सवाल है ट्रू फॉल्स का, हमें नहीं पता उसका क्या आंसर है, हम उसका कुछ भी आंसर देंगे तो उसके सही और गलत होने के कितने कितने चांसेस हैं, क्या बराबर चांसेस हैं? बिल्कुल बराबर चांसेस होंगे। भाई हमें पता ही नहीं सवाल में क्या है, या तो सवाल सही होगा या वो गलत होगा, या तो ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स के पूरे 50-50% चांस हैं कि वो आंसर ट्रू भी हो सकता है अगर हम दें, और फॉल्स भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर बराबर चांस है उसके सही और गलत होने के। तो ऐसा आउटकम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका इक्वली लाइकली आउटकम के, जहाँ पर गलत और सही होने के बराबर बराबर चांसेस है, पूरे पूरे इक्वल चांसेस है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऐसा आपको सोचना है। ऐसे देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अ बेबी इज बोर्न, एक बच्चा पैदा होता है, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो वो लड़का है या लड़की है, ये हमको बताना है। आप खुद सोचिए, एक बच्चा पैदा हुआ, या तो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं होता। और ऐसा भी नहीं कि मैं पहले से बताऊं कि भाई लड़का होने के चांस ज़्यादा हैं या लड़की होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा भी नहीं होता। भाई अगर बच्चा पैदा हो रहा है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, इन दोनों के ही होने के बराबर चांसेस होते हैं। पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ज़्यादा चांसेस हम लड़के के मान लें या ज़्यादा चांसेस हम लड़की के मान लेंगे। तो जब वो हो जाएगा
जब हमें पता लगेगा कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो बराबर चांसेस होते हैं कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है वो या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम, बराबर बराबर चांस है लड़का और लड़की होने के। यहाँ पर ए अभी हमारा आ जाएगा इक्वली लाइकली में। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। अब प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर बास्केटबॉल खेलते हैं तो वो उसको शूट करने की कोशिश करता है, शी और ही, तो वो प्लेयर लड़का या लड़की जो भी है शूट्स और मिसेस द शॉट, तो वो उसको शूट कर पाएगा या कर पाएगी या नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, ये हमको बताना है। अब वो एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, उसने बॉल हिट करी, बॉल फेंकी, शूट करी, तो भाई चांसेस हैं कि बॉल उसके अंदर जो उसका नेट बना होता है उसके अंदर चली जाए, ठीक है, ये भी चांसेस हैं और ये भी चांसेस है कि ना जाए। लेकिन इसके बराबर चांसेस तो नहीं हो सकते कि एक बार शूट करा बॉल चली गई, एक बार करा नहीं गई, फिर करा फिर चली गई, फिर करा, ऐसा तो नहीं होता भाई। ऐसा होता है कि कई बार तो होता है हम ट्राई करते रहते नहीं जाती और एक बार सिर्फ चली जाती है, और कई बार ऐसा होता है मैं प्लेयर हूँ, मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, तो मैं हर बार उसको पहुंचा दूंगा। तो यहाँ पर जाने और ना जाने के बराबर चांसेस नहीं हो सकते कि एक बार जाएगी एक बार नहीं जाएगी, या तो भाई चली जाएगी अगर मेरा इशारा सही लगा, मैंने सही से शूट करा, या फिर वो मिस हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बराबर चांसेस हो कि जितनी बार मैं डाल दूंगा नेट में उतनी ही बार नहीं डालूंगा, तो बराबर चांसेस नहीं होते। तो ये आपका नॉट इक्वली लाइकली में आ जाएगा। तो इस तरीके से बस हमको इसको पढ़ना था। इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट्स आ रहा है उसको पढ़ना समझना और आप इक्वली लाइकली का उसको ठोक देना जो भी होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है। अब आइए फटाफट इसके और क्वेश्चन हम देखेंगे, बने रहे मेरे साथ। आइए फटाफट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। एक फुटबॉल गेम होने से पहले या क्रिकेट का मैच होता है उससे पहले भी एक टॉस होता है कि भाई किसकी पहल आएगी, मतलब कौन पहले बारी खेलेगा या किसको पहले बॉल मिलेगी फुटबॉल के अंदर। तो कॉइन ही क्यों उछाला जाता है या कॉइन उछालने को, टॉस करने को सबसे बेस्ट तरीका क्यों मानते हैं कि किसकी टर्न आएगी, ये हमको आंसर करना है। आप खुद सोचिए क्यों कॉइन ही उछाला जाता है। वैसे जब लोकल में खेलते हैं तो चप्पल भी उछाल देते हैं ना। अब देखिए क्या है कॉइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कॉइन में या तो हेड होता है या टेल होता है, क्योंकि उसके दो ही फेस होते हैं, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब कॉइन को उछालना ये क्या है, ये वही है जो भी पहले हमने पढ़ा था, इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो कैसे हैं, वो इक्वल हैं, बराबर हैं। भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा, बस यही तो बात होगी। कुछ और तो नहीं आ सकता। या कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ हेड ज़्यादा आ जाए, क्योंकि शेप ही कॉइन की ऐसी होती है कि अगर वो गिरेगा नीचे गिरेगा तो हेड की साइड से गिरेगा या टेल की साइड से गिरेगा, मतलब क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारे पास एक्यूरेटली ये हमें पता करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि भाई क्या आएगा, हेड या टेल। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, वही आपको समझाना है कि बिकॉज द टॉसिंग ऑफ द कॉइन ओनली लैंड इन वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, क्योंकि जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, दो ही तरीके हैं जो आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं, आइदर हेड अप, या तो हेड आएगा ऊपर, और टेल अप, या फिर ऊपर टेल आएगा। अब क्योंकि द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, ये कैसे इक्वली लाइकली, दोनों के बराबर बराबर आने के चांसेस हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर द रिजल्ट विल बी टोटली अनप्रिडिक्टेबल। टोटली अनप्रिडिक्टेबल होगा, पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कौन सी टीम को पहले बॉल मिलेगी। तो इस वजह से कॉइन को टॉस करने को बेस्ट तरीका माना जाता है ये डिसाइड करने का कि कौन सी टीम को बॉल देनी है, क्योंकि उसके जो आउटकम्स आते हैं वो कैसे हैं, वो आपके इक्वली लाइकली है, और इस वजह से जो रिजल्ट आने वाला होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब आप चप्पल उछालेंगे तो चप्पल में क्या है, ज्यादातर चांसेस है कि चप्पल सीधी ही गिरेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर से तो वो राउंड होती है, तो वो राउंड होकर दोबारा सीधी हो जाएगी। तो इसलिए चप्पल उछालना इज नॉट अ अच्छा तरीका। अब जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओ मैदान में, गली मोहल्ले में, टॉस उछालना, ठीक है, बेमंटी नहीं होगी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सिंगल टेक में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ध्यान से देखिए, बड़े मजेदार हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक घटना की प्रायिकता इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है, कौन सी प्रोबेबिलिटी इनमें से नहीं हो सकती। देखिए 2/3, इसका क्या मतलब है कि भाई 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3 है, उसमें से किसी जिसके 2 बार आने के चांसेस हैं। यस, ये तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 15%, 15%, किसी चीज के होने के 15% चांस हो सकते हैं। मतलब इसको अगर हम वैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये रहेगा 15/100। यस, हो सकता है। डी ऑप्शन है 0.7। मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सारी 0 से ज्यादा होती है या बराबर, और 1 के बराबर या 1 से कम, मतलब 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो ये देखिए 0.7, 0 से
थोड़ी सी ज्यादा, जरा सी, चुन्नी सी मुन्नी सी, इसका मतलब यस ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ये है -1.5, माइनस, 0 से कम हो गई, 0 से कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि यस यही वो आंसर है जिसकी हमें तलाश है। ये आंसर जो है माइनस वाला, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कभी भी निगेटिव या माइनस में नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भाई ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ, देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, ये लिखा हुआ है पी ब्रैकेट के अंदर ई, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि एक घटना होने की प्रायिकता है, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता है, किसी चीज के घटना के होने के चांसेस जो हैं वो 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो उसके नहीं होने के कितने चांस हैं, ये हमको बताना है। तो आपको समझ में आ गया ना, अभी पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है। देखिए अगर मैं बात करूं कि किसी भी, यहाँ पे लिखता हूं पहले, तो ये देखिए किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की क्या होगी, वो या तो 0 के बड़ी या बराबर होगी, ठीक है, और क्या होगी, और लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से तो बड़ी होगी या बराबर होगी, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। अब ये बात मैंने आपको सिखाई थी यहाँ पर कि भाई अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के होने की और ना होने की, उनकी दोनों का सम कितना होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। जो पहली फिलअप आई थी सबसे पहले, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने का जो सम होगा, जो जोड़ होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब नॉट हैपनिंग की, ये मैंने ऊपर ई के ऊपर ऐसा डैश बना दिया, इसका मतलब है नॉट एन इवेंट, ठीक है, नॉट ई। तो इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, होना और ना होना। जैसे कि मैंने हेड और टेल वाला एग्जांपल आपको लेके समझाया था कि हेड आ गया एक बार, नहीं आया, दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा। तो होने की तो हमें पता है वो 0.05 है, अब नहीं होने की हमें निकालनी है, तो ये हम निकाल लेंगे फटाफट। यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर 1 है, ये 0.5 प्लस का है, इस साइड आकर ये 0.5 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0.95। तो ये आ गई आपकी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 0.95, ये हमको इस तरह से निकाल लेनी है। ये एक छोटी सी इसकी एक रूल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ भी आप कह सकते हो। कई चीज़ों में ये आगे बड़े बड़े सवालों में भी काम आएगा कि हमें ना नहीं देने वाली निकालनी होगी, लेकिन हमें देने की दे रखी होगी, तो उससे हम 1 माइनस करके इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमने 4 और 5 भी फटाफट कर लिया है, नोट कर लीजिए। अब आएंगे इसके बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे मज़ेदार सवाल जो एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में या केस बेस्ड में पूछे जाने के चांसेस है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहें, बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग, एक थैले के अंदर कौन सी है, लेमन फ्लेवर्ड की टॉफीज है, कैंडीज है। अब आगे क्या कहा गया है कि मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी एक लड़की, उन्होंने आंखें मीच के बिना देखे ऐसे करके बैग में हाथ डाला उस थैले में और एक कैंडी निकाल ली। अब क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली है। कितना ही वाहियात सवाल मैं इसको कहूँगा। देखिए हमसे क्या कहा गया है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, कि उस थैले के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की टॉफीज या कैंडीज हैं। मालिनी ने जब हाथ डालेगी तो कौन सी टॉफी निकलेगी भाई, जब सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की ही है तो लेमन की ही तो निकलेंगी, या कुछ और निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो वो निकल भी नहीं सकती। मतलब इसकी एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम क्या लिख देंगे, वही लिख देंगे 0 जो मैंने आपको सिखाया, या इम्पॉसिबल, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी 0 है इसकी, कि जब उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड की है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे भाई, कितनी बार भी हाथ डालो लेमन फ्लेवर्ड ही आएगा। अब अगला क्या है, शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के होने के कितने चांसेस हैं। हमने हाथ डाल के मालिनी ने ऐसे करके निकाल ली, ठीक है, सारी उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है, उसमें हाथ डाला, एक टॉफी निकाल ली, तो लेमन होने के कितने चांसेस हैं।
अरे 100% चांस है यार, सारी टॉफियां लेमन की हैं, आप कितनी बार भी हाथ डाल डाल के उसके अंदर टॉफीज निकाल लो, कैंडीज निकाल लो, कौन सी निकलेगी? लेमन की ही निकलेगी। तो यस, पूरे 100% चांसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। जब पूरे 100% चांस होते हैं तो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, और कौन सी है ये है श्योर या फिर सर्टेन, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, कितना ही अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल था। देखिए प्रोबेबिलिटी मेरा ये मानना है कि क्लास 10th का सबसे आसान चैप्टर है। जी हाँ, सबसे आसान, कुछ करना है नहीं, सिर्फ सोचना है। और सोचना भी कोई ऐसा नहीं है हमें कोई हल बैल जोतने पड़ेंगे, बहुत आसान है, बस सोचो ऐसा होगा या नहीं होगा, आंसर कर दो। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया इसका। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपसे मैं करवाऊंगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करेंगे। यहाँ पर सवाल में है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग, एक थैले के अंदर 3 तो लाल रंग की बॉल्स हैं और 5 हैं काले रंग की बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ऐसे ही निकाल ली जाती है रैंडमली फ्रॉम द बैग, बैग के अंदर से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ए, इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो बॉल निकाली गई जो है वो लाल है, रेड है। और सेकंड ऑप्शन है नॉट रेड, लाल नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे बॉल के लाल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ना गिवन जितनी भी चीजें वो सब लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? यहाँ पर 3 है, मैंने 3 लिख दिया। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 है। टोटल कितनी हो गई? 3 + 5 इज इक्वल टू टोटल हो गई 8 बॉल्स। ये हमने सब लिख दिया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमको निकालने हैं, हमको ये बताना है। देखिए ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के, टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8। हमें किसकी निकालनी है? रेड की निकालनी है। तो रेड कितनी है? रेड है 3 रेड बॉल्स। तो ये होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स के, ये हमारे फेवर में है, जिसके फेवर में हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस चीज़ की निकालनी है? ये है ऑप्शन फर्स्ट आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, कि एक लाल बॉल आ जाए। अब फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएंगे, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के जितने आउटकम्स हैं टोटल कितने हैं वो नीचे आएंगे। टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं। 8 आपका नीचे आ जाएगा। ऊपर आता है आपका फेवरेबल आउटकम्स, कितनी हम निकाल रहे हैं? तो देखिए लाल बॉल है 3, तो 3 बार ऐसे चांस है कि हम हाथ डालें और बॉल निकल आए, क्योंकि 3 ही बॉल हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं निकलेंगी। तो इसका मतलब ये होगा आपका, ये आपका फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे हो गए। तो बस ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 8 बारी में से 3 चांसेस ऐसे हैं, 3 बारी ऐसी हो सकती हैं कि भाई लाल बॉल निकल के आ जाए, क्योंकि 3 बॉल हैं लाल वाली। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे, नॉट रेड, लाल नहीं हो। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड या नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब क्या होगी? टोटल तो अभी भी 8 ही होंगी, 8 ही होंगी, जाहिर सी बात सारी बोले। अब लाल नहीं हो, नॉट रेड, तो कौन सी हो? तो काली हो। यही तो है इसका मतलब कि भाई लाल नहीं आनी चाहिए, नॉट रेड। अगर रेड नहीं तो फिर कौन सी निकल के आएगी? फिर हमारे हाथ में ब्लैक बॉल आएंगी, क्योंकि ब्लैक वाली हो। ब्लैक वाली कितनी है? 5 है। तो अगर हम लाल ना निकालें तो चांसेस हैं कि 5 बार ऐसे ऐसे करने से काली वाली बॉल हमारे हाथ में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगी आपकी 5/8 नॉट रेड। 5 काली है तो भाई 5 बार काली आ सकती है, काली आने का मतलब कि भाई लाल नहीं आएगी, नॉट रेड। ऐसे कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका भी है जो भी हमने पहले पढ़ा है, क्या भाई किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या होता है? 1 होता है। कि किसी भी आउटकम के होने और ना होने का सम जो होता है वो 1 होता है। जब हमने होने का निकाल लिया कि भाई लाल बॉल जो है वो 3/8 हैं, तो हम क्या करेंगे? अब लाल नहीं होने का यहाँ से इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 - 3/8। इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 × 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5/8। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट ई। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो दोनों तरीके मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो आसान तो दोनों ही है वैसे, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, सेम एज इट इज़ है, उसमें भी कुछ बॉल्स हैं और कुछ प्रोबेबिलिटी निकलवाई जा रही है आपसे। तो एज इट इज़ इसको बिल्कुल इसी तरीके से होगा, वो आप करेंगे। मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 10।
आइए करते हैं इसको। एक अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आने के चांसेस इसके हो सकते हैं या इसके जैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब पिगी बैंक कंटेंस 150 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक, एक छोटी सी गुल्लक है, उसके अंदर 100 सिक्के हैं 50 पैसे के। 50 रुपीज 1 कॉइन से, 1 रुपये के हैं 50 सिक्के। 20 रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपये के हैं 20 सिक्के और 10 रुपीज 5 कॉइन्स और 5 रुपये के हैं कितने 10 सिक्के। अब ये हमें यहाँ पर दे रखा है। इफ इट इज इक्वली लाइकली, अगर ये सबको हम बराबर माने, मतलब अगर हम उस बैंक के अंदर हाथ डालें, मतलब उस गुल्लक के अंदर हाथ डाल के पैसे निकालें, तो सबके आने के बराबर चांसेस हों। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल बी फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, अगर गुल्लक को पलट दिया जाए तो सब में से सबके बराबर चांसेस हैं कि सबके ही सिक्के निकल के आ सकते हैं। कोई सा भी एक सिक्का जो हो वो सब में से किसी का भी हो सकता है, मतलब सबके बराबर चांसेस है, ऐसा हमसे कह रखा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो प्रायिकता बताओ कि वो जो कॉइन गिरेगा गुल्लक को पलटने पर, उल्टा करने पर, वो विल बी अ 5 पैसा कॉइन, वो एक 5 पैसे का सिक्का होगा। और ऑप्शन सेकंड है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, वो 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। ये नोट वाले मजेदार लगते हैं मुझे तो पहले हम ऑप्शन फर्स्ट करेंगे, विल बी अ 5 पैसा कॉइन। अब लिखना क्या क्या है गिवन के अंदर, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन अ पिगी बैंक, उस बैंक के अंदर पहले ये पता लगाओ कितने टोटल सिक्के कितने हैं। तो देखिए 100 सिक्के तो हो गए 50 पैसे वाले, तो यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे 100 प्लस 50 ये सिक्के की संख्या है और 20 ये भी सिक्कों की संख्या है और प्लस का 10 का आ गया, ये रहा 10, ये सारे आ गए आपके टोटल कॉइन्स। इतने टोटल सिक्के हैं भाई, 100 सिक्के एक के हैं, फिर 50 सिक्के हैं, 20 सिक्के और 10 सिक्के हैं, तो टोटल आ गया कितना 180। तो टोटल कॉइन्स हैं उस गुल्लक के अंदर, टोटल सिक्के 180 हैं। और यही हमारा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि टोटल आउटकम्स टोटल कितने में से निकलेगा, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हो सकते थे सारे ऑल पॉसिबल, ये है 180। इनके अंदर से हमें सिक्का गिराना है या फिर निकालना है या निकलेगा। अब प्रोबेबिलिटी विल बी अ 5 पैसा कॉइन, 5 पैसे का कॉइन हो, तो 5 पैसे के कॉइन हैं कितने, पहले हम ये लिखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे इसका फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने आउटकम्स हैं, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, यहाँ पर आप नजर मारेंगे 5 पैसे के हैं 100 सिक्के, तो यहाँ पर ये हैं 100 सिक्के, मतलब 100 चांसेस है कि 100 बार चांसेस हैं कि वो 5 पैसे का सिक्का होंगे, 100 सिक्के टोटल हैं। तो अब हम निकालेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी, विल बी अ 5 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ will be a 5 पैसा कॉइन, 5 पैसे के सिक्के की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 180 हैं टोटल सिक्के। 5 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई 100 सिक्के हैं, तो चांसेस इतने होंगे आपके, 0 से 0 कट जाएगा, ये 10/18 हो जाएगा, 2 से स्कोर काट दो, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो 5/9 इसका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई कि 9 बारी में से 5 चांसेस, 5 बारी ऐसा हो सकता है कि 5 पैसे का सिक्का निकल के आ जाए, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेंगे अब हम इसका। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। अब 5 रुपए के कॉइन है कितने, पहले हम ये देख लेते हैं। अच्छा कितने नहीं है, इनफैक्ट ये देखना है, मतलब नॉट वाला आंसर है। तो देखिए सारे सिक्के हैं ये 180 और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, और हमें लिखा हुआ है नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, कोई ये ना हो, मतलब ये 10 सिक्के हटा दो। तो जब मैं ये 10 सिक्के हटा दूंगा ये वाले 5 रुपए वाले, तो कितने बचेंगे, फिर 100, 50 और 20, तो 170 बचेंगे टोटल जो निकल सकते हैं। तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसका फेवरेबल आउटकम होगा, ब्लू पेन से यूज लिखेंगे हम, तो फेवरेबल आउटकम ये आ जाएगा आपका इस कंडीशन में, नॉट 5 रुपये वाले में क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 170,
क्यों? देखिए हमसे कहा गया कि विल नॉट बी अ 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये का सिक्का ना हो। जब 5 का ना हो उसका मतलब 5 रुपये के छोड़कर बाकी के सारे हों। और बाकी के सारे कितने हैं? बाकी के सारे 170 सिक्के हैं, क्योंकि 100 ये वाले हैं 50 पैसे के, 50 ये 1 रुपये वाले 150 हो गए, और 20 2 रुपये के, तो 170 सिक्के हैं। अब नॉट 5 में 5 को छोड़कर बाकी के सारे आ गए, तो 5 वाले हमने 10 सिक्के छोड़ दिए, बाकी के सारे 170 ले लिए हमने। ये हो गया इसका फेवरेबल आउटकम। अब इसकी हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी मेरा दोस्तों, कितनी निकलेगी? प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये का सिक्का ना हो। तो भाई टोटल सिक्कों में से 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं। तो बस आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के 17/18 आंसर। कि अगर हम 18 बार सिक्का निकालें या गुल्लक को पलटें तो 17 चांसेस ऐसे हैं कि सिक्का 5 का नहीं होगा और कोई सा होगा। तो इस तरीके से हमें इसको सोचना है। सारा गिवन सभी मैंने इसको करवा दिया है, फटाफट वीडियो पोस्ट करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आ जाए ऐसे का ऐसे लिख के आ जाना। और हाँ, इनके जैसे ही बहुत सारे सोइयों सवाल हमारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसे सवालों की आप धुआंधार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के, आपको सबको मिला के टोटल 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस और 80+ आपको फुल क्वेश्चन पेपर वहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप उसमें एनरोल करके ऐसे ऐसे सवालों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आपको लिंक में नीचे दे ही रखा है, आपको मैंने बता भी रखा था, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्टिंग पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर हमारे पास एक गेम है इस टाइप का, जैसे फिगर आ रही है आपके सामने, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इस तरीके से इसकी जो ये सुई है ये घूमती है, स्पिन करती है और किसी भी एक नंबर के ऊपर ही आकर रुक जाती है। इस तरह का गेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा, These are equally likely outcomes। ये सब कैसे इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब सबके बराबर आने के चांसेस हैं। 1 आ सकता, 2 3 4 5 6 7 8। What is the probability that it will point 8? तो 8, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनकी प्रायिकता हमको बतानी है कि भाई कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सुई जो है वो पॉइंट करेगी नंबर 8 पर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सुई, वो नीडल जो है इसकी वो पॉइंट करेगी एन ओड नंबर, किसी ओड नंबर पर। फिर हमें आ नंबर ग्रेटर देन 2, आ नंबर लेस देन 9, इन सब के अलग अलग बताने। तो आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एंड 8, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब देखिए नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने हैं पॉसिबल, तो यहाँ पर कितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं? 8 नंबर नजर आ रहे हैं। तो टोटल इनमें से कोई ना कोई सा आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो गए 8। अब 8 कितने आ रहे हैं नजर इसके अंदर? 8 तो एक ही है, मतलब एक ही बार ऐसा होगा 8 बार घुमाने पर कि 8 पर सुई आएगी, तो एक ऊपर आ जाएगा 1/8, ये निकल के आ गई 8 आने की प्रोबेबिलिटी। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। अब देखिए एन ओड नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर कैसे निकालेंगे जी? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे 8 ही रहेंगे, 8 रहेंगे। ओड नंबर्स कितने हैं इसमें, नजर मारो जरा। ओड नंबर क्या क्या है इसमें? ओड नंबर है इसमें आपका 1 3 5 7, 4 नंबर हैं और 1 3 5 7, तो यही 4 आपके आ जाएंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम्स। तो ये आपका आ जाएगा ऊपर 4, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आपको ये कर लेना है। आ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा आने की, 2 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से हैं? तो वही बात देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे 8 ही रहेंगे। अब 2 से ज़्यादा कितने नंबर हैं? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर फेवरेबल में आ जाएगा हमारा 6 और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 3 6 2 4 8
और 2 3 6, अच्छा 3 आएगा ना ऊपर। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। जरा सही से लिख देता हूँ इसको मैं, 3/4 आपका यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 9 से छोटा अगर मैं देखूंगा तो 9 से छोटे तो ये सारे के सारे ही हैं, इसका मतलब सारे के सबके ही आने के चांसेस हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी देखिए, हम यहाँ पर अगर इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन नंबर लेस देन 9, 9 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो है 8, और 9 से कम नंबर कितने हैं, वो भी टोटल 8 हैं। तो यहाँ पर ऊपर भी 8 आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा 1। तो एक बार मतलब पूरे चांसेस हैं, आप कितनी बार चक्री घुमा लो 100% उसी नंबर पे वो सिलेक्ट आके रुकेगी जो 9 से कम होगा। क्यों, क्योंकि सारे ही 9 से कम है। ऐसे आपको ये सोचना है। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। नोट कर लीजिए, इसका गिवन वगैरह मैंने नहीं लिखा है, वो आप लिख के इसको पूरा करके लिखना, क्योंकि आपको हर एक चीज के नंबर मिलते हैं। तो गिवन और सब कुछ जो है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, पॉसिबल नंबर्स टोटल और फेवरेबल भी अलग अलग से, फिर उनको फॉर्मूला भी लिखना, उसके बाद ये लिखना, जब आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं, ये लूडो के दाने का, डाइस का, पासे का सवाल है। यहाँ पर देखिए, डाइस थ्रोन वंस, एक पासा, एक लूडो का दाना एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में नंबर आने की प्रायिकता बताओ, और एक ओड नंबर आने की प्रायिकता बतानी है। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मतलब कितने चांसेस हैं, क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, एक लूडो के दाने में क्या क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स होते हैं। तो यही 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर में लिख भी देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, एक बार फेंकने पर यही नंबर ऊपर आएंगे, इनसे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। तो ये है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा आपका 6। अब फेवरेबल हम निकालेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं, नीचे रख दिया हमने। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें से देख लेते हैं। देखिए, एक है आपके पास 2 प्राइम नंबर, एक है 3 प्राइम नंबर, और एक है 5 प्राइम नंबर। ये 3 प्राइम नंबर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट का फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा आपका 3। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम है, आप लिख भी देना 2 3 एंड 5। तो कितने हैं, 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम है। 3/6 मतलब 1/2 इसका आंसर आ गया। मतलब अगर हम 2 बार लूडो का दाना फेंकें तो एक बार चांस ऐसा है कि एक प्राइम नंबर आ जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है जी, चलिए ऑप्शन सेकंड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में के नंबर आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, देखिए बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में, मतलब 2 और 6 को काउंट नहीं करना, उनके बीच में। तो 2 और 6 के बीच में आएंगे आपकी ये 3 नंबर, 3 4 5। तो इसका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा कि 3 4 एंड 5, ऐसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे तीनों को, और आप लिख भी देंगे कितने हैं ऊपर आपका, नीचे टोटल आ जाएगा, टोटल 8 नहीं टोटल 6 है। तो नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये भी आपका आ जाएगा 1/2। मतलब अगर हम 2 बार लूडो का दाना फेंके तो एक बार चांस ऐसा है कि हमारा नंबर कौन सा आ जाए, जो 2 और 6 के बीच का होगा। हो सकता है ऐसा, करके देखना ना, खुद लूडो का दाना उठाना, मजा आएगा। अब थर्ड ऑप्शन में हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर नीचे टोटल आ गया आपका 6। अब ओड नंबर कौन कौन से, देखिए 1 3 5, 1 3 5, ये 3 ओड नंबर हैं। तो 3 ओड नंबर हैं, तो इसका भी ये लो जी 1/2 आ गया। तो 2 बार अगर हम लूडो का दाना फेंके तो एक बार चांस ऐसा है कि जो नंबर ऊपर आएगा वो एक ओड नंबर होगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई तीनों की 1/2 1/2 1/2। ठीक है, कोइंसिडेंट था, लेकिन अब इनके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिखेंगे, और वो क्यों है कैसे वो भी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लूडो का दाने का सवाल कर लिया है। ऐसे आप इसको कर लेंगे। अगर कुछ भी पूछा जाए भाई
लेस देन 6 होगा, मोर देन 1 होगा, कोई इवन नंबर होगा, ठीक है, ये सब आपका पूछा जा सकता है। कुछ भी सवाल बन जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप करके आएंगे, ठीक है जी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आइए इसके कुछ और सवाल हम करेंगे। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हैं आपके पत्ते वाले क्वेश्चंस। यहां पर देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड के पत्ते में से अच्छे से उसको शफल कर रखा है, उस पत्ते में से हमने, पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाल लिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इस चीज की प्रायिकता बताओ कि वो जो एक पत्ता निकला है वो अ किंग ऑफ रेड कार्ड, वो लाल कार्ड का एक राजा है, ये बताना फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में आप फेस कार्ड, ये जो एक पत्ता निकाला है ये एक फेस कार्ड है, तो ये फेस कार्ड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और रेड फेस कार्ड, एक लाल, इस तरह से मैं अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इन पत्तों की, इन गड्डी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, कौन कौन से कलर्स के पत्ते होते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर शेप्स होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। ये सारा ही कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में केस बेस्ड में आ सकता है, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, या शॉर्ट में आ सकता है। एक आध सवाल आपको रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको इसका पत्तों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी में मैंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से, आई थिंक मैं ये कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन वही है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बोल के नहीं, दिखाकर समझाया है। मैं पूरी पत्तों की गड्डी लेकर आ गया था, सारी बिछा दी है आपके सामने, और एक एक चीज, एक एक पत्ता मैंने आपको उसमें दिखाया है कि ये पत्ते होते हैं, ये इतने इतने होते हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से सीख लेते हैं। जिसने सीख रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सीखा, अब जो इसके बाद वीडियो आएगी 4 से 5 मिनट की होगी मैक्सिमम, उसके अंदर मैंने आपको इस ताश की गड्डी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, बहुत ही मजेदार तरीके से बताया है, सब कुछ दिखाया है आपको, तो वो आप जरूर देख लो। उसके बाद फिर हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसी सवाल को। तो अब जो वीडियो आएगी वो उसी कॉन्सेप्ट की है, तो बहुत ध्यान से आप देखना। यहाँ पर मैंने आपके सामने सारे ही कार्ड्स फैला दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये सारे 52 कार्ड्स हैं। अब मैंने इनको समेटा और यहाँ पर मैंने देखा गौर से, तो कुछ कार्ड्स तो ब्लैक कलर के हैं और कुछ कार्ड रेड कलर के हैं। इसका मतलब मैं कलर की बेस पर इनको 2 अलग अलग जगह पर कैटेगराइज कर सकता हूँ, तो कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक वाले जितने भी कार्ड्स हैं ये आ गए एक तरफ, और जितने भी ये रेड वाले कार्ड्स थे ये आ गए आपके दूसरी तरफ। अब अगर हम इनके संख्याओं की बात करेंगे कि इनकी कितनी संख्या है, तो हमने 52 कार्ड को 2 जगह बांटा है अलग अलग, तो इसका मतलब ये है कि 26 कार्ड हमारे पास ब्लैक वाले होंगे और 26 ही हमारे पास रेड वाले होंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा कि ब्लैक कार्ड्स के अंदर भी ना 2 अलग अलग शेप हैं, ये देखिए, तो इसका मतलब मैं अलग अलग शेप को भी अलग अलग कर सकता हूं। यहां पर मैंने ब्लैक वाले की जो शेप्स थी अलग अलग, उनको अलग अलग कर लिया। ऐसे ही मैंने यहां पर रेड में भी देखा, रेड में भी 2 शेप निकल के आई, एक ऐसी है एक ऐसी, तो मैंने यहां पर इनको भी अलग अलग करके रख दिया है। तो यहां पर अब सारा कंक्लूजन क्या निकला कि 52 कार्ड्स को हमने 2 जगह बांटा कलर की बेस पर, रेड और ब्लैक, और उनके अंदर भी हमने 4 अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर लिया है। तो इक्वली डिवाइड हुए, तो इसका मतलब 13 कार्ड ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 यानी 13 ये होंगे। इस तरह से 13 चौक 52 सारे कार्ड्स बनेंगे। अब पहले हम जान लेते हैं कि इन शेप के क्या क्या नाम हैं, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली शेप आप देख रहे हैं ये होती है आपकी चिड़ी, इसको कहते हैं चिड़ी का पत्ता, या फिर क्लब भी बोल देते हैं इंग्लिश में, कि इसको क्लब कार्ड बोलते हैं, चिड़ी का पत्ता। दूसरा आपका आगे इस टाइप की कुछ शेप है, यहाँ पर इस शेप को हम कहेंगे स्पेड या हुकुम का पत्ता, हिंदी में अगर कहेंगे, हिंदी में इसका नाम है हुकुम का पत्ता और इंग्लिश में इसको स्पेड कार्ड बोला जाता है। तीसरा शेप है आपका कुछ पान जैसी शक्ल है, ठीक है, दिल भी कह सकते हैं आप इसको, तो हिंदी में तो इसका नाम पान ही है, पान का पत्ता, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हार्ट कार्ड, मतलब दिल वाला कार्ड, तो इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में पान। और तीसरा है आपका ये, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डायमंड कार्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे ईंट का पत्ता, हिंदी में इसका नाम है ईंट का पत्ता और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायमंड कार्ड। तो ये इनके नाम है। अब देखिए ये 13 भी किस तरीके से बनने, अब हम वो जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये क्लब कार्ड उठाता हूँ, तो हर एक कार्ड में, अब देखिए 13 कार्ड है ना, तो हर एक शेप में एक तो आपका होगा किंग, एक होगी आपकी
क्वीन यानी रानी, और एक होगा आपका जैक, और एक होगा आपका इक्का। इंग्लिश में इसको एस बोला जाता है, इसलिए ए सी ई इसकी स्पेलिंग होगी, इसलिए ए बना हुआ है एस, इक्का। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 4 कार्ड तो ये होंगे। फिर हमारी काउंटिंग शुरू होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से ये 13 के 13 कार्ड पूरे आपके सामने कुछ बनेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यही आपका चलेगा दूसरी शेप में भी, उसमें भी एक किंग होगा। अब इस किंग की बात करूँ, कौन सा किंग होगा, ये होगा स्पेड का किंग। तो एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक इक्का होगा। फिर यहाँ से हमारे पास 2 3 4 5, वही हमारी सीरीज चलेगी। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि नंबर कितने हैं। देखिए 1 नंबर नहीं होता कार्ड में, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 10 तक होता है। इसका मतलब टोटल 2 to 10 कितने हो गए, 9 कार्ड्स हो गए हमारे काउंटिंग वाले, जो हमारे नंबर वाले कार्ड होंगे। अब मैं बाकी को भी खोल लेता हूं, फिर आराम से इनको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो ये दोस्तों मैंने पूरे 52 के 52 कार्ड्स को फैलाकर रख दिए हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में यहाँ पर। अब बात करते हैं सारे कंक्लूजन, ये सारा निचोड़ हमारे सामने ही निकल आएगा जो भी है। अब अगर मैं बात करूँ कि ब्लैक कलर के कितने किंग होंगे, तो यहाँ पर मैंने पाया कि ब्लैक कलर के 2 किंग हैं, ऐसे ही रेड कलर के भी 2 किंग होंगे। तो टोटल किंग की अगर बात की जाएगी कि 52 के 52 कार्ड में कितने किंग होंगे, कितने राजा होंगे, तो 4 होंगे, क्योंकि हर एक शेप का एक राजा होता है, एक सबकी रानी होती है, एक सबका जैक होता है, और एक सबका एक एक इक्का होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे कि मान लीजिए आपका एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो कार्ड जो है वो ब्लैक कलर का हो या ब्लैक कलर का राजा हो। तो ब्लैक कलर के राजा कितने हैं, ब्लैक कलर के 2 राजा होते हैं, इसका मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, और 52 में से निकाला है 52 नीचे आ जाएगा, 2/52 मतलब 1/26 उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे कार्ड्स हमारे पास होते हैं। अब मेरे प्यारों, जो बात हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि ये वाले जो हमारे पास कार्ड है इधर, इन कार्ड्स के कुछ और नाम भी हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, कि वो नाम दिया रहता है, वो हमें पता नहीं होता और हम गलत करके आ रहे हैं या फिर हम सवाल छोड़ देते हैं, तो उनके नाम याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये नंबर वाले कार्ड जो है, मतलब 2 से लेकर 10 तक वाले जो कार्ड हैं, इन वाले कार्ड्स को कहा जाता है डिजिट्स कार्ड, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 7, तो इनको बोला जाता है डिजिट्स कार्ड। अब टोटल डिजिट्स कार्ड कितने होंगे, देखिए एक में होते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक हमारे पास शेप में 9 हो गए, 4 अलग अलग शेप में, तो 9 चौक 36 कार्ड जो है हमारे पास डिजिट्स वाले होंगे। अगर मैं बात करूं बाकी के कार्ड्स की, इनका क्या नाम होगा, इनको बोला जाता है दोस्तों ऑनर कार्ड्स, ठीक है, ऑनर कार्ड है, ये अपने आप में बड़े कार्ड्स कह सकते हैं आप। तो ये कितने होते हैं, हर एक शेप में 4 होते हैं, एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक गुलाम होगा और एक इक्का होगा। 4 एक शेप में हो गए, तो 4 तियां हमारे पास, 4 चौक, बल्कि क्योंकि 4 शेप है तो 4 चौक 16 जो ये वाले कार्ड है हमारे पास, ये हमारे ऑनर कार्ड हो गए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर ऑनर्ड कार्ड की पूछ ले या ब्लैक ऑनर्ड की पूछ ले, तो फिर ब्लैक वाले ऑनर्ड आएंगे, मतलब 4 दूनी 8। तो इस तरीके से अब कुछ भी सवाल बन जाए कि भाई राजा, लाल राजा कितने हैं, काले राजा कितने हैं, लाल क्वीन कितनी है, काली कितनी है, ऑनर्ड कार्ड कितने हैं, इक्के का पूछ ले, काला इक्का हो तो काले इक्के 2 होते हैं हमारे, तो 2 के हम ऊपर रख के नीचे 52 से निकालेंगे। लाल इक्को की पूछ ले, सिर्फ इक्को की पूछ ले, ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक कोई भी शेप की नंबर की पूछ ले, मैं कह रहा हूं कुछ भी सवाल बन जाए, इससे बाहर तो नहीं बनेगा। सब कुछ आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है, इसका आप इसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, इसमें सही सवाल बनेगा और इस पिक्चर को देखते ही आप सिर्फ माइंड में आंसर बता देंगे, भाई इतनी चीज ये है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये इसका पूरा निचोड़ था। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बढ़ते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है उसको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, सिर्फ 1 मिनट में सारा रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक सीखा है कि टोटल 52 कार्ड में से 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। मैंने कलर भी वही यूज किए हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। अब उस काले कार्ड में भी 13 आपके स्पेड के कार्ड होंगे और 13 आपके क्लब के कार्ड होंगे, और उस रेड 26 में से 13 आपके हार्ट के कार्ड होंगे, 13 आपके डायमंड यानी ईंट के कार्ड होंगे। इस तरीके से ये डिवीजन हुआ है सारा। अब आगे
की बात करते हैं, इनको हम सूट या सेट भी बोल देते हैं। अब हर एक सेट के अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जेक यानी गुलाम होगा और एक आपका इक्का होगा। और इन वाले कार्ड को ऑनर्स कार्ड बोलते हैं, सम्मान वाले, इज्जत वाले बड़े कार्ड बोलते हैं। भाई किंग, क्वीन रखे, राजा, रानी, गुलाम, इक्का, ये बड़े कार्ड होंगे। इनकी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करूंगा तो ये हमारे 4 होंगे हर एक सेट में। हर एक सेट का एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक गुलाम और एक इक्का होता है। हमने देख रखा है अपनी आंखों से अभी अभी। तो इसका मतलब हर एक सेट में 4 हो गए। और हमारे पास सेट टोटल कितने, सेट भी 4 है, तो 4 चौक 16 कार्ड ये वाले होंगे हमारे, कौन से, ऑनर कार्ड जो होंगे हमारे। अब इन 16 में भी 8 काले होंगे, 8 लाल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए काले की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें राजा, रानी, गुलाम, इक्का होगा, तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, तो 8 काले ये हो गए। ऐसे इसमें भी होगा तो 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 4 8 लाल ये वाले हो जाएंगे। इस तरीके से ये 16 हमारे टोटल बनेंगे। अब इनके अलावा कौन से बचे, हमारे ये वाले नंबर वाले बचे। तो 2 से 10 तक जो हमारे नंबर वाले कार्ड से उनको हम डिजिट कार्ड बोल देते हैं, ठीक है, संख्याओं वाले कार्ड। इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, हर एक सेट के अंदर 9 होते हैं और 4 हमारे पास सेट हैं, तो 9 चौक 36 होते हैं। और उस 36 में भी 18 काले और 18 लाल होंगे। क्यों? क्योंकि 9 काले इसके, 9 काले इसके, 9 9 18 काले हो गए, 9 लाल इसके, 9 लाल इसके, 9 9 हमारे 18 लाल हो गए। इस तरीके से ये सारा जो है सब कुछ बना है। अब एक नई चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो किंग, क्वीन और जेक, राजा, रानी और गुलाम है, इन तीनों कार्ड को फेस कार्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पे एक फेस, एक शक्ल बनी हुई होती है, आपने देखी है, तो इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो हर एक सेट के अंदर एक अपना राजा होता है, एक अपनी रानी होती है, एक अपने गुलाम होता है। तो हर एक सेट में 3 हो गए फेस कार्ड और टोटल सेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 3 चौक 12 हमारे पास टोटल फेस कार्ड बनेंगे 52 कार्ड के अंदर से, ये बात ध्यान रखना। और उन 12 में भी 6 काले होंगे, 6 लाल होंगे। तो 6 काले किस तरीके से होंगे, 3 इसके 3 इसके 6 हो गए, और 6 लाल किस तरह से होंगे, 3 इसके 3 इसके 6 लाल हो गए। अब मैं ये अलग अलग भी क्यों बता रहा हूं, ये भी जरूरी है। आपसे मान लो ये पूछ ले कि काले वाले फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ ले मान लो, तो फिर काले वाले में सिर्फ हम काले वाले लेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखने की होती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मैं बिल्कुल साइड में हो चुका हूं। ये सब आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में फुल नॉलेज थी। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं, कुछ जगहों पर या कुछ लोग ऑनर कार्ड जो है ना वो 10 को भी ऑनर कार्ड मानते हैं कि जो नंबर 10 वाला कार्ड है ना ये भी ऑनर कार्ड में आएगा। तो उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग ना फिर ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, उनके 5 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, मैंने बुक में देखा और अलग जगहों पे देखा, कहीं पर 10 को मान रहे थे, कहीं पर नहीं मान रहे थे, लेकिन बुक में नहीं माना गया। और ये लॉजिकल भी है, मैं भी नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि 10 तो एक नंबर है। अगर मैं एक नंबर को इज्जत वाला कार्ड बना दूं, मतलब सम्मान वाला कार्ड बना दूं, तो 10 तो यहां पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों बाकी भी तो नंबर से, उनके साथ नाइंसाफी क्यों? फिर तो उनको भी इधर लेके आओ, उनको भी ऑनर कार्ड बनाओ, उनको भी इज्जत दो बराबर। नंबर तो वो भी, उनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है। इस वजह से नंबर 10 जो है वो ऑनर कार्ड में नहीं रख रहा है, हम नंबर 10 को डिजिट में रखेंगे। भाई तुम डिजिट हो, संख्या हो, संख्या ही रहो, इज्जत लेने की कोशिश मत करो फालतू की। तो यहाँ पर इज्जत में जो आएंगे, ऑनर में आएंगे हमारे राजा, भाई ऑनर इज्जत, ठीक है, रानी आएगी, उनका गुलाम आएगा और इक्का आएगा, यही हमारे ऑनर कार्ड होंगे। दैट्स इट। ये सारी इसके बारे में नॉलेज थी। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप देखना आप कितने आसान हो चुके हैं क्वेश्चन। फटाक से शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखा और समझा होगा। और अगर आपने नहीं समझा तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना हलवा हो चुका है, फटाफट आंसर आएंगे चुटकी बजाते ही। यहां पर हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड के किंग की। रेड कार्ड कितने होते हैं आपके? 26 होते हैं, उसमें 2 राजा होते हैं, अलग अलग 13 वाले अगर आप पार्टीशन करें तो यहाँ पर टोटल कार्ड है आपके 52 और जो किंग होंगे राजा लाल रंग के वो 2 होंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना, 1/26 इसका आंसर। हलवा हो गया है सवाल अगर आपने 10 मिनट इन्वेस्ट करे होंगे उस कॉन्सेप्ट में। अब फेस कार्ड, एक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की। एक टाइप के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल 4 अलग अलग टाइप्स की शेप्स होती है। तो 3 चौक 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो 12/52 हलवा जी हलवा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो सकती है क्या? ये डिवाइड हो जाएगी, 2 चिंग 12, 2 से जाएगा 26 बार और डिवाइड हो जाएगी, 2 3 6 और 2 से जाएगा कितनी बार,
13 बार। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 4 तियां 12, 13 चौक 52। इस तरीके से इसका आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अगला देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड। तो लाल रंग के कितने फेस कार्ड होते हैं? एक शेप में 3 होते हैं। तो लाल रंग की 2 शेप होती है, 3 दूनी 6 फेस कार्ड होंगे। तो 6/52 आप कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड होगा अगर तो डिवाइड कर देंगे, 2 तियां 6, 2 से जाएगा 26 बार। ये आ गया आंसर। हलवा कह रहा हूं ना मैं, हलवा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द जेक ऑफ हार्ट, हार्ट वाले का, पान वाले का जेक, जेक एक ही होता है पान वाली शेप में। वैसे तो 4 होते सबकी शेप में अलग अलग, लेकिन एक शेप में एक होता है। तो 1/52, क्योंकि हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट में से एक ही है, तो एक के ही चांसेस होंगे निकलने के। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, 13। तो 13 ऊपर आएगा, टोटल आएगा आपका नीचे। इसको डिवाइड कर देंगे, 13 एकम 13, 13 चौक 52। ये लो जी आंसर। अरे मक्खन मलाई हो गया सवाल, क्या कर दिया सर जी आपने ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। तो डायमंड टाइप में एक ही रानी होती है, सबकी एक एक रानी होती है। डायमंड टाइप जो है उसकी भी एक रानी होगी। तो 1 ऊपर आएगा और 52 नीचे आएगा। ये लो जी, ये है आपका कार्ड वाला, जो बहुत भारी भरकम लग रहा था, यूं चुटकियों में सिमट गया। क्यों सिमट गया? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई साहब देख लेना दोबारा, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार और ये पूरा कार्ड वाला पार्ट देख के जाना, ताकि आपका ये 4 से 5 नंबर तो यूं लूटोगे आप, यूं चुटकियों के अंदर करोगे मेरे दोस्तों। इसका अगला सवाल भी कार्ड वाला ही है, वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, वो आप करेंगे, कमेंट करके मुझे आंसर देंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर आप उसको सेंड करके अपना होमवर्क चेक करवा सकते हो, और हमें फॉलो भी कर लेना जब वहां तक पहुंचोगे तो, ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, आइए जी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हम करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 देख के लगेगा कि पता नहीं क्या होगा सवाल में, 4 लाइन का इतना बड़ा सवाल है। भाई कुछ नहीं है यार, हलवा क्वेश्चन है। अब तो मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ बता दिया आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन, 12 खराब पेन जो है वो गलती से 132 अच्छे सही काम कर रहे वाले पेन्स के अंदर मिल गए, 12 खराब पेन। अब क्या होता है, अब मुश्किल है कि उन 12 पेनों को ऐसे देख कर ढूंढ कर हम छाट कर अलग निकालने के, ये खराब है, सब दिखने में एक ही जैसे है, तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन रैंडमली ऐसे उठा के उसमें से निकाल लिया जाता है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताओ, दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो वो जो पेन हाथ में आया है वो सही वाला हो, सही पेन हाथ में आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमको बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नीचे आते हैं, मतलब सारे पेन कितने हैं टोटल, ये बताना है पहले तो हमें। तो नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे वो सारे पेन। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स या इवेंट जिसको हम बोलते हैं, घटना। तो कितने पेन हैं? 132 तो अच्छे वाले हैं, 132, और उसके अंदर मिक्स हो गए 12 खराब पेन। तो ये हम इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 144। तो ये आपका आ गया नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, 144 टोटल पेन है। उसके अंदर से हमें कौन सा निकालना है? गुड वन, सही वाले आने के चांसेस कितने हैं। तो सही वाले पेन कितने हैं? सही वाले पेन है 132, तो 132 हम ऊपर रख देंगे, हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं बचा प्रोबेबिलिटी में, कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट इसको छोटा करना ज़रूरी है आपके लिए, तो इसको आप छोटा कर देंगे। किससे काट सकते हैं इसको आप? 4 से कट जाएगा मेरे ख्याल से ये, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से ही रहेगा, 4 तियां 12, एक बचेगा 4 तियां 12, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 तियां 12 और 4 छिंग 24, और दोबारा कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से ही रहेगा 12 बार, तो 11/12 इसका आंसर आ गया है, यही आएगा ना? हाँ ठीक है, 3 एकम 3। चलो जी, ये बचा है। अब कुछ और है क्या? कुछ भी नहीं है। अब यही चीज़ें होने वाली, सवाल पढ़ो, टोटल ढूंढो, फेवरेबल ढूंढो, अपॉन में रखो, काटो पीटो, आंसर लाओ। ये आपका हो गया है डिफेक्टिव वाला। ऐसे ही इससे अगला भी एक डिफेक्टिव वाला ही है, वो आप ट्राई करना और कमेंट में मुझे आंसर देना। अब तो आपको ही मज़ा आएगा करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो गया आपका ज़बरदस्त। तो इससे अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में कराए गए सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं, जो मैंने यहाँ पर कराए हैं खड़े होकर ऑन बोर्ड, उसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं वीडियोस की और दूसरी चीज़ें भी। तो वहाँ पर नोट्स वगैरह के लिए आप उसको हमें ज़रूर फॉलो करें। आइए कुछ और इसके सवाल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। हमारे पास 90 डिस्क हैं और उनके ऊपर अलग अलग हर एक डिस्क के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से 90 की 90 के ऊपर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। आगे हमसे कहा गया है कि इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क हम उठा लेते हैं रैंडमली कोई सी भी फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो इस बात की क्या संभावना है कि वो जो डिस्क हमने उठाई है उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या लिखी हुई हो, और आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और नंबर डिविजिबल बाय 5, और एक ऐसा नंबर हो कि जो 5 से भाग होता हो। ये 3 ऑप्शंस हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप गिवन वगैरह लिखते रहना। प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या हो। तो हमें देखना पड़ेगा 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग में, 90 तक की काउंटिंग में 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं। देखिए 2 अंकों वाली संख्या इसमें कौन कौन सी होगी भाई, सीधी सी बात है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हटा दो। इनके बाद 10 आते ही, जो 10 है वो एक 2 डिजिट नंबर है ना भाई, जो 10 है 10 से लेकर 90 तक ये सारे तो 2 डिजिट है, और इससे पहले के जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके 1 डिजिट वाले, तो इनको हटा दो। कितने हैं ये, 9 है ये, तो 90 में से 9 ये वाले कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके 81। तो 81 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 2 डिजिट वाले हैं, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ, नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितनी है 90 डिस्क से हैं, तो 90 हम यहाँ लिखेंगे नीचे, और ये 2 डिजिट वाले कितने हो गए, ये आपके होंगे 90 में से ये वाले 9 जो हैं ये घटा दो तो 81 आएंगे, 81 आपका ऊपर आ जाएगा। हो गया आपका सवाल, इसको आप काट देंगे, 9 9 81 9 धाम 90, तो ये आ गया इसका आंसर 9/10। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है। अगला देख लीजिए फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, 90 तो में नीचे आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो सेम ही है। एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से इसके अंदर होते हैं आपको सोचना पड़ेगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपके इसके अंदर होते हैं, देखिए इसके अंदर परफेक्ट नंबर होंगे 1 2 3 5 7 9, यही होंगे बस, क्योंकि इनके ही स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो वो आपके बन जाएंगे स्क्वायर। तो 1 का तो 1 रहेगा, 1 का आपका 1 रहेगा, 2 का आपका 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा बस। तो ये हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये हैं, क्योंकि ये परफेक्टली निकल जाएंगे। अब 81 से 10 का 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो 90 के अंदर ही रखना है, तो ये हैं वो नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर रखेंगे 9, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9, 9 धाम 90, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकल के आ गई 1/10। ऐसे आपको इसको सोचना है और करना है। रफ वर्क में साइड में कर रहा हूँ आपके लिए। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर जो 5 से भाग होता हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे 90 आ गए। अब हमें देखने हैं 1 से 90 के बीच में, 1 से 90 के बीच में जो नंबर 5 से डिवाइड होते हो, तो 5 से कौन डिवाइड होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 65 70 75 80 85 और फिर 90। ये इस तरीके से आपको या तो इनको काउंट कर लो, वरना दूसरा तरीका बता देता हूँ, 18 पंजे 90। ठीक है, तो 90 कहाँ पर आता है, 90 कहाँ पे आता है, 18 पंजे, मतलब 5 के 18 बार, मतलब 18 नंबर 18 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से भाग होते हैं, क्योंकि 18 पंजे 90 होता है। तो ऐसे मैंने शॉर्ट ट्रिक लगा दी और डायरेक्ट मैंने पता लगा लिया कि 18 नंबर ऐसे हैं। इसको ही मैं काट दूंगा, 9 दूनी 18, 9 धाम 90, और भी कट जाएगा ये, बल्कि 18 पंजे 90 तो होता है, तो 1 1 कम 1 और नीचे आपका आ जाएगा 5, 1/5 आ जाएगा आपका। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो दोस्तों ये निकल के आ गई। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल बन जाए, काउंटिंग में कुछ भी पूछ ले, इवन नंबर पूछ ले तो इवन नंबर देख लो कितने होते हैं वो ऊपर रख दो, ऑड पूछ ले ऑड ऊपर पूछ लो, जिनके लास्ट में 0 आता है तो वो ऊपर रख दो भाई, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इनके बीच में आता है। तो ऐसे कुछ भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नीचे क्या रखना है ऊपर क्या रखना है। तो यहाँ पर ये मैंने इसके 3 ऑप्शंस कर दिए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही इसके जैसे केस बेस्ड में आ सकते हैं, चांसेस हैं, तो आपको बस सोचना है,
अपना मगज यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी देखेंगे, बने रहें मेरे साथ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस और मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि दोनों में ही एक नई चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं 15.1 का ही। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जहाँ पर 1 रुपये का सिक्का जो है वो 3 बार उछाला जा रहा है बारी बारी, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार क्या उस पर आ रहा है, 3 बार उछाला और नोट कर लिया, फिर 3 बार उछाला फिर नोट कर लिया, फिर 3 बार उछाला फिर नोट कर लिया, इस तरीके से हो रहा है। हनीफ विंस, हनीफ एक लड़का है, वो जीत जाएगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर सारे ही टॉसेस पर सेम रिजल्ट आएगा, मतलब या तो सब पर तीनों पे 3 हेड्स आ जाए या पे तीनों पे 3 टेल्स आ जाए, ऐसा करना है। एंड लॉसेस अदरवाइज, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हनीफ गेम हार जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना, क्या प्रायिकता, कितने चांसेस हैं कि हनीफ गेम हार जाएगा। तो आइए पता लगाते हैं कब कब वो जीत रहा है, कब कब वो हार रहा है। तो देखिए अगर मैं 3 कॉइन्स को एक साथ उछालूंगा तो पहला चांस तो ये है कि तीनों में ही हेड 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 आ जाए, पहला चांस ये है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि 2 में हेड आ जाए और 1 का टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फिर इस वाला बीच वाले का टेल आ जाए, इन दोनों का हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये जो पहला वाला है इस पे टेल आ जाए, बाकी के दोनों पर हेड आ जाए। तो ये तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या हो, 2 पर टेल आ जाए और 1 पर हेड आए, ठीक है, इधर वाले दोनों टेल आ गए, इस पे हेड आ गया। या ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि क्या हो, इस पे हेड आ जाए और इस पे आपका टेल आ जाए। एक ऐसा भी हो सकता है कि इस पर आपका हेड आ जाए, जो पहला सिक्का है ये आपका हेड दे दे और बाकी के दोनों टेल देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि तीनों ही सिक्कों पर टेल 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 आ जाए, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो मैंने सोची और यहाँ पर लिख दी कि भाई तीनों पे हेड आ जाएगा, फिर 1 पे टेल आएगा, बीच वाले पे टेल आ जाएगा, फिर इधर वाले पे टेल आ जाएगा, फिर 2 पे टेल आ जाएंगे, फिर बाकी के 2 पे टेल आ जाएंगे, इधर पे टेल आ जाएंगे, तीनों पे टेल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशंस बन सकती हैं। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास निकल के आ गए 8 के। अगर हम 3 सिक्कों को टॉस करते हैं तो ये कंडीशंस आ सकती हैं। ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमें क्या निकालना है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे कि हनीफ जो है, कहाँ गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब हनीफ जो है गेम कब कब हारेगा, कि जब हारेगा, कि जब लूजेस अदरवाइज, के जब 3 हेड और 3 टेल एक साथ ना आए, जब वो हार जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 3 हेड एक साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर हनीफ जीत जाएगा, यहाँ पर 3 टेल एक साथ आ रहा है, यहाँ हनीफ जीत जाएगा। तो इनके अलावा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनकी वजह से या जो आने पर हनीफ हार जाएगा। तो इसी की तो निकालनी है, मैं विल लूज द गेम। तो ये 6 कंडीशन है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आ गए हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ गेम हार जाएगा, इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 6/8 की। अगर 8 बारी वो सिक्के से उछालता है तो 6 बार चांसेस है कि वो हार जाए, क्योंकि 6 बारी ये चीज़ें आएंगी कॉइन्स के अंदर, और 2 बारी ऐसी है वो जीत जाएगा। जीतने की पूछी जाएगी तो 2 बारी में वो जीत सकता है, तो हम यहाँ पर ऊपर 2/8 लिख देंगे। ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 कर लेना। ये एक नई चीज़ थी, इसको नोट कर लो। इससे अगला क्वेश्चन और है, उसके अंदर 2 पासे 2 लूडो के दाने एक साथ उछल रहे हैं, तो उसको भी आपको मैं करवा देता हूँ, फिर एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हम बने रहे, हिम्मत नहीं हारी, पूरी वीडियो हमने बनाई और आपने देखी। इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें आप। यहाँ पर इसमें भी एक नई चीज़ मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, जाते जाते भी कुछ नया सीखेंगे आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम कर रहे हैं। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक पासा, एक लूडो का दाना 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका अनुमान, इसकी संभावना, इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक भी बार ऊपर ना आए। लूडो के दाने फेंके आपने, लूडो का है, 5 ऊपर ना आए, दोनों में से एक भी बारी, इसके कितने चांसेस हैं। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एक बार आ जाए, इसके कितने चांसेस हैं। तो आइए पहले हम निकालते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के। अगर हम 2 दाने लूडो के एक साथ फेंकें या एक ही दाने को 2 बार फेंकें, बात एक ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक ही दाने को, लूडो के दाने को, पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, 2 बार।
या आप दो पासों को एक बार ही फेंक सकते हो, एक ही बात रहेगी। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों पे ही एक एक आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक पर एक पर दो आ जाए, एक पर एक पर तीन, एक पर एक आए दूसरे पे चार आए, एक पर एक आए दूसरे पे पाँच आए, और एक पर एक आए दूसरे पर छः आए। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई इस पर दो आए और इस पर एक आए, इस पर दो आए, इस पर भी दो आए, इस पर भी दो आ जाए और दूसरे वाले पे तीन आ जाए, इस पर दो आ जाए और दूसरे वाले पे चार आ जाए, इस पर दो ही रहे, इस पर पाँच आ जाए और दूसरे वाले पे आपका 6 आ जाए। ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम तो एक सीरीज में इसको सोच रहे हैं अभी। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर तीन आ जाए और इस पर एक रहे, फिर इस पर तीन आ जाए दूसरे वाले पे दो आए, पहले पे तीन आए दूसरे पे आपका कितना है, दूसरे पर भी तीन आए, दोनों दानों पे लूडो क्या दोनों बारी तीन तीन आ जाए। ऐसा हो सकता है कि इस पर तीन आए, इस पर चार आ जाए, फिर 3 और 5 आ सकते हैं और 3 और 6 आ सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर 4 आ जाए, इस पर 1 आए, इस पर 4 आ जाए, इस पर 2 आए, इस पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आए, फिर दोनों पर 4 आ जाए एक एक करके, और फिर इस पर 4 आए, दूसरे पर 5 आ जाए, और इस पर 4 आए और इस पर 6 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है जी, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर 5 आए और इस पर 1 आए, पहले पर 5 दूसरे पर 2 आए, तीसरे बारी में 5 और 3 आ जाए, फिर 5 और 4 आ जाए, और फिर दोनों पर ही 5 5 आ जाए, 5 5 आ जाए, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर 5 आए और दूसरे पर 6 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम दो लूडो के दाने को, पासे को, डाइस को फेंकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर 6 आए पहले पर और इस पर वहाँ भी 6 तो अभी तक नहीं आया ना पहले पर, तो 6 भी आ सकता है, फिर दूसरे पर यहाँ पर 6 आके 2 आ सकता है, 6 और 3 आ सकते हैं साथ में, 6 और 4 आ सकते हैं, 6 और 5 आ सकते हैं, और हो सकता है कि दोनों पे ही डबल 6 आ जाए। तो ये तो बहुत आता है ना, 2 6 पार 2 6 आप क्या रहे हैं, 3 3 6 भी आ रहे थे कभी कभी। तो ये भी चांसेस है कि दोनों में 6 6 आ जाए, मज़े आ जाते हैं जब ये आता है तो लूडो में। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इससे अलग नहीं हो सकती। मतलब कभी भी जब आप लूडो के दो दाने, दो पासे एक साथ फेंकेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। 2 6 आ सकते हैं, 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 5 1 5, यही आ सकते हैं बस, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। ये है टोटल आपके 6 ऐसे में है, 6 ऐसे में है, ये है आपके 36। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारे कितने, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज़रा सा यहाँ पे, टोटल हमारे होगा 36। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, चलिए आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हैं, 5 विल नॉट कम। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, के 5 ऊपर एक भी बार ना आए। तो आप देखिए यहाँ पर किस किस में 5 ऊपर नहीं आ रहा, तो ये आप देख लीजिए। तो इसका फेवरेबल निकालेंगे पहले हम। एक काम करता हूँ यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट का फेवरेबल आउटकम। कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कर दिया सर, यहाँ पर मैंने लिख दिया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। 5 कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार ऊपर ना हो। तो देखिए इसमें 5 एक भी बार ऊपर नहीं है, 1 2 3 4, इसमें है एक बार, तो इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो। इसमें 5 एक बार ऊपर आ रहा है, इसमें भी ऊपर आ रहा है, इस वाले को यहाँ क्रॉस, इसमें भी ऊपर आ रहा है, इसमें भी ऊपर आ रहा है, इसमें भी ऊपर आ रहा है, और इसमें भी ऊपर आ रहा है, और देखिए एक बात और कमाल की, इन सब में ही 5 एक एक बार ऊपर आ रहा है। तो ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। इसको हम इसको भी काट देंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी। तो ये सारे वो हैं जिनमें 5 विल कम अब आइदर टाइम के एक बार इनमें 5 आ रहा है, तो इनको हम रहने देंगे, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम की एक भी बार 5 ऊपर ना आए। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरी लाइन को नेगलेक्ट करते हुए और इस पूरी लाइन को नेगलेक्ट करते हुए बाकी के सब ले लेंगे, क्योंकि बाकी के सब में किसी में भी 5 ऊपर है ही नहीं, एक बार भी नहीं। देखो इसमें 5 है, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ऐसा आप देखोगे इनमें है ही नहीं। तो इनको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने हो गए, 26 हो गए। नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या। यहाँ पर अगर हम देखें, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुनो, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है ना, एक तरीका और है। ये पूरी लाइन है हमारी 6 हो गई ये, और यहाँ पर 7 8 9 10 11, तो 11 हम माइनस कर देंगे, ये वाला डबल काउंट कर दिया था मैंने, इधर से भी काउंट कर दिया, इधर से भी। तो हमें क्या करना है, टोटल तो 36 है भाई, 36 में से जो ये हो रहे हैं जिसमें 5 आ रहा है ये माइनस कर दो, तो नई वाले हो जाएंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11, तो जब मैं 11 माइनस करूंगा तो टोटल आ जाएंगे मेरे बाकी के 25। तो 25 ऐसे हैं जिनके अंदर 5 नहीं हैं, ठीक है, ये वो वाले हैं जो बचे हुए रहेगा ये वाले। तो इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमें कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक भी बार ऊपर ना आए। तो अब हम निकालेंगे, ये हमें मिल गया फेवरेबल इसका 25, तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है, कि 5 जो है वो एक बार भी ऊपर ना आए। तो भाई ऐसे है पूरे 25 बारी, तो 36 में से 25, ये आपका आ जाएगा 25/36। इतने बारी, इतने चांसेस हैं कि 36 में से 25 बार, इतनी संभावना है कि 25 बार ऐसा हो सकता है कि कुछ वो नंबर आ जाएंगे कि जिनमें 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, सेकंड का भी हम फेवरेबल निकाल लेंगे पहले। फेवरेबल आउटकम्स, अब क्या है सेकंड में, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि एक बार तो 5 आ जाए। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि एक बार किस किस में 5 आ रहा है। तो देखिए यही लाइन है जिसमें एक बार 5 आ रहा है, और यही वाली लाइन है जिसमें एक बार 5 आ रहा है। तो यह हमें देखना पड़ेगा कि कम से कम एक बार तो आए, 2 बार आ जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार हो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है, ऐसा मत करना कि आप इसको ना लो कि इसमें तो 2 बार आ रहा है, हमसे तो एक बार पूछा, नहीं, एक बार नहीं पूछा, आपसे कहा गया है एटलीस्ट वंस, कि एक बार तो हो ही कम से कम, मतलब एक से ज़्यादा बार भी हो तो चलेगा 5। तो इसका मतलब हम ये वाला जो 5 5 है, डबल 5, ये भी लेंगे। तो हम इसको गिनने कितने थे, 11 आते ही है, हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे, कितना, 11/36। इसका दूसरा तरीका भी सुनो, पहले सवाल पे पहुंच जाओ जो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब उसके होने और ना होने की संभावना बराबर दोनों बन के होती है। तो ये है 5 ना होने की, कहाँ गई, ये जो पहली थी हमारी, ये ना होने वाली थी 25/36, ये लो जी। अब हमें क्या निकालना था, होने की, कि 5 विल कम, कि एक बार तो आए कम से कम। तो हम क्या करेंगे, हम होने वाली को निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे प्लस था ना, प्लस में, तो हम इसको उधर ले जाके कर देंगे माइनस में। तो 1 - 25/36 आप जब करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 से कम 36, ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर आप जब माइनस करेंगे तो आपका वही आ जाएगा 11/36। तो आप इसको ये सब ना निकाल के ये फॉर्मूला लगा के भी ऑप्शन सेकंड कर सकते थे। तो मैंने दोनों ही तरीके यहाँ पे बताना बेहतर समझे। ये वाला कंडीशन, ये वाली कंडीशन बनेगी अगर आपके 2 डाइस उछलेंगे, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लेना। ये होती हैं आपके टोटल 36, जब 2 डाइस, 2 पासे, 2 लूडो के दाने उछाले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका भी क्वेश्चन कर लिया। कुछ भी आ जाए इसके अंदर, एक का आ जाए भाई, 1 डबल 1 किस में आएगा तो आप देख लेना, कुछ भी सवाल बन जाए ये आपके सामने होगा तो आप उसमें से देख के आंसर कर पाओगे, ठीक है जी। तो इसलिए इसको आप ध्यान में बिठा लेना, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वेश्चंस इसके मैंने छोड़ दिए हैं 2-3, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप होमवर्क कराएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी ये है, फेसबुक आईडी है, यहाँ पर आप हमारी अकाउंट्स जो हैं इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आँख में देखो कुछ आ भी गया है मेरे, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। और जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दोबारा से आपको मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आप धुआंधार प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसी टाइप्स के, ऐसे ही लूडो के दाने के, सिक्के के, कोइंस के, बॉल के, ताश के पत्तों के, इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चंस चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर लें, केस बेस्ड की तैयारी कर लें, तो आपको हम चैप्टर वाइज भी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के ही आपके सामने आते चले जाएंगे। तो ऐसी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लें अपनी एक अच्छी तैयारी के लिए। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक, लाभकारी आपके लिए वो साबित होने वाली है अगर आप पूरा उसको निचोड़ लेते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन कर लें, बहुत ही फायदे का सौदा है आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं, वो वीडियो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके कमेंट में पढ़ता हूं, उसी से मुझे आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी ज़रूरत का मुझे पता लगता है कि क्या आपको ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं आपके सामने फिर हाजिर हो जाता हूं। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सारे दोस्तों में, स्कूल के ग्रुप्स में, क्लास के जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप के, उसमें ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि सारे ही बच्चों की रिवीजन और तैयारी हो जाए जिन्होंने अभी तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर नहीं सीखा या फिर जिनके समझ में नहीं आया है। ऐसा ज़रूर करते हैं आप।
और हमारे इस चैनल को डियर सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी साथ में दबा देना और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवा दो, शायद उन्होंने ना कर रखा, उनको ना पता हो, तो सब्सक्राइब करवाना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्तों। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।